जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें हम लोग काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों को समेट चुके हैं अपने, और हम लोग इस टाइम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मैराथन क्लास कर रहे हैं। हम लोग संपूर्ण रिवीजन के नाम से मैराथन चला रखा है, जिसमें से हमारा एक मैराथन हो चुकी है मैथ की संपूर्ण रिवीजन की। आज ये संपूर्ण रिवीजन का पार्ट सेकेंड है, ठीक है। तो आज ये बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसी तरीके से हर टीचिंग एग्जाम के लिए मैथ और साइंस यहाँ पे पढ़ते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। देखिए, चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन जो है पिछले फर्स्ट पार्ट में हमने लिया था, उसमें शायद मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसमें नहीं वर्ड पूछ रखा है, तो मैंने एक ही ऑप्शन चेक करके शायद ऑप्शन मार्क कर दिया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा से इसमें ले रखा है, ठीक है। देखिए, इसमें कह रहा है एक बहुफलक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा है। जहां एफ आपको बता रहा है बहुफलक का फेस है, ई क्या है, एज है, और वी क्या है, और वर्टेक्स है, ठीक है। तो बहुफलक के फलकों के किनारों और शीर्षों की संख्याओं को प्रदर्शित करता है, इसमें से कौन सा सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बहुफलक के ये रिलेशन पता होने चाहिए। तो देखिए, बहुफलक में फलक प्लस वर्टेक्स बराबर ई, एज प्लस 2 होता है। देखिए, हमें पता चला है कि कुछ बच्चे लोग को ये भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, नए नए देखते हैं। तो चलिए, मैं इसको याद कराने के लिए आप लोगों के लिए एक कहानी बताता हूँ, छोटी सी, ये याद रहेगी, ठीक है ना। सुनिए ध्यान से। एक बहुत बड़ी फैमिली में, ठीक है, एक बहुत बड़ी फैमिली में कई मेंबर रहते थे, ठीक है, जिसमें दो भाई थे जिनका नाम था एफ और वी। एक भाई था फलक और एक भाई था वर्टेक्स, ठीक है। और उनकी एक भाभी थी जिनके 2 बच्चे थे, उनका नाम था ई, ठीक है। भाभी का नाम क्या था, ई था, उनके 2 बच्चे थे, ठीक है। तो ये देखिए, बहुत बड़ी फैमिली से आपको पता चल गया कि बहुफलक, बहु फैमिली से फलक। तो बहुफलक में कौन कौन है, एक तो 2 भाई हैं, एक है आपका एफ जिसको फलक बोलते हैं, और वी, एफ और वी दोनों भाई हैं। ई उनकी बड़ी भाभी है, और वो ये मान के चलो वो विधवा है, उनके बस 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, फैमिली में एक बार थोड़ी सी अनबन हो गई, जिसकी वजह से उनकी जो भाभी थी अपने दोनों बच्चों को लेकर के अलग रहने लगी दाहिनी साइड घर में, ठीक है। क्या करने लगे, जो उनकी भाभी थी अपने दोनों बच्चों को लेकर के दाहिनी साइड अलग रहने लग गई, और एफ और वी एक साथ रहने लग गए। तो देखिए, एफ और वी दोनों भाई एक साथ रह रहे हैं, उनकी भाभी जो है दाहिनी साइड ई अपने दोनों बच्चों के साथ +2 के साथ रह रही है, ठीक है। तो इस कहानी से मुझे लगता है अब आप लोगों को जीवन में कभी भी नहीं भूलेगा, यहाँ पे आप लोग समेट लोगे, ठीक है ना। क्योंकि ये आपको डायरेक्ट कई बार फार्मूला पूछ लेता है, उसमें यही क्वेश्चन पूछता है कि ई इधर है या एफ उधर है। आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो ऐसे पूछा हुआ है। तो इस तरह से याद रखोगे, बहुत बड़ी फैमिली से एफ और वी, ई क्या है, भाभी है, राइट साइड में रहती है 2 बच्चों के साथ। तो ये आपको भी याद रहेगा, ठीक है। चलिए, अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है एक बहुफलक के, ये हो गया एफ और वी में कौन सा सही नहीं है। तो इसमें देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये सी है। देखिए, यहाँ पे जब आप रखेंगे इस फार्मूले को, जब सेटिस्फाई करेंगे तो एफ की जगह आपका 7 हो जाएगा, प्लस वी की जगह 10 हो जाएगा, बराबर में रखोगे ई की जगह आपका 14 है, इनके 2 बच्चे 2, तो ये आना चाहिए राइट में 16, लेकिन इधर 17 आ रहा है। तो ये देखिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे सेटिस्फाई हो रहे थे, ठीक है। शायद मैंने कोई एक ही ऑप्शन चेक करके ऑप्शन कर दिया था, मैंने ये नहीं वर्ड पे ध्यान नहीं दिया था, सॉरी फॉर दैट। ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। और ये फार्मूला चाहे कहानी से चाहे डायरेक्ट रट के कैसे भी याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देख करके मैं इसलिए ये क्वेश्चन बार बार आप लोगों के सामने ला रहा हूँ कि आप में से बहुत लोग इसमें क्या करते हैं, इसको ओपन करके सब कुछ जोड़ करके रूट निकालने लग जाते हैं, जो कि बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, आपका जो अंडर रूट में दे रखा है 2019 का होल स्क्वायर दे रखा है, प्लस फिर से 2019 दे रखा है, प्लस 2020 दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है, इसका रूट के बाहर निकालना है। आप लोग क्या काम करेंगे, जरा ध्यान से देखिए, इन दोनों में तो 2019 दोनों जगह प्रेजेंट है, तो आप क्या करोगे, 2019 को कॉमन ले लीजिए। 2019 को कॉमन जब ले लेंगे तो इधर तो स्क्वायर था, तो यहाँ पे बच गया 2019, और यहाँ एक ही बार था तो ये भी चला गया, तो 1 बच गया आपका, ठीक है, प्लस 2020 तो आपका बचा ही है।
ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखते हैं, इसमें आ जाओ। ये देखिए, ये इसको क्या लिख सकते हो, ये 2019 है इंटू 2019 प्लस 1, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2020 लिख सकते हो, प्लस फिर से 2020 ये वाला। ठीक है, एक सेकेंड इधर रखता हूँ, हाँ ये 2020 ये वाला। ठीक है, अब इन दोनों, ये वाला एक फैक्टर हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, इन दोनों फैक्टर में देखिए 2020 कॉमन हो रहा है, फिर से कॉमन निकाल लीजिए 2020 को, तो अब आपके पास बचेगा यहाँ से 2019 बचेगा। ठीक है ना, और यहाँ पे आपका 1 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया। तो अब ये देखिए 2020 और प्लस 2019 प्लस 1, फिर से प्लस नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट के बाहर है तो मल्टीप्लाई 2020 प्लस 1, फिर से 2020 आ जाएगा। तो आप लोगों को ये बात पता होगी, कोई भी चीज़ अगर पेयर में है, रूट में है, तो वो बाहर आ जाती है सिंगल होकर के, तो 2020 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि x है। x की वैल्यू आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, ये x नहीं पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है 2x - 1, तो 2020 में 2 का गुणा करेंगे तो 4040 हो जाएगा, और -1 कर देंगे तो 4039 आपका 4039, जो कि सी ऑप्शन है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक, अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है ना, मैंने बहुत अच्छे सारे क्वेश्चन ले रखे हैं, सारा आपको बार बार आपके सामने आएंगे क्वेश्चन, आपको चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी, याद रहेंगी। देखिए, निम्न में से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्नों का योग पता करना, ये फिर से क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। देखिए, इसमें क्या करते थे हम लोग, देखिए भिन्न क्या दे रखा है, पहला आपको 4/5 दे रखा है, 5/6 दे रखा है, 7/12 दे रखा है, और 11/24 दे रखा है, और 8/11 दे रखा है, ये आपको भिन्न दे रखा है। इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा चेक करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तुलना करते हैं। देखिए 6 चौके 24 यहाँ लिखेंगे, 5 पच्चे 25 यहाँ लिखेंगे, तो 24-25 में जो बड़ा है वही साइड का भिन्न बड़ा हो गया, तो सबसे बड़ी भिन्न इसमें, मतलब इस वाले में 5/6 बड़ा हो गया। अब 5/6 की तुलना हम लोग इससे करते हैं। अब देखिए, बार बार आपको लिखना नहीं है, दिमाग में थोड़ा सा कीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, कैसे करोगे देखते हैं। देखिए 12×5 60 इधर आएगा, और 7×6 42, 6×7 42 इधर आएगा, तो 60 वाला फिर से बड़ा हो गया, तो यही वाला अभी भी बड़ा है। अब इसके साथ तो हो गया तुलना, अब फिर इसके साथ तुलना करते हैं। और तो देखिए 24 है, तो देखिए कि मैंने क्या बताया था, 24 को 25 मान के चलो, तो गुणा करना आसान हो जाता है। 25×5 125, और 11×6 66। ठीक है, तो इधर तो 66 आएगा, इधर 125 आया, फिर से आपका यही वाला बड़ा हो गया, इसके साथ भी। अब इसी वाले की तुलना हम लोग लास्ट वाले से कर लेते हैं। फिर देखिए 11×5 55, और 8×6 48, इधर राइट में 48 आएगा, इधर 55 आएगा, फिर से यही बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या कौन सी होगी आपकी, 5/6। अब हम इसी तरीके से चेक कर लेंगे कि इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो देखिए ये वाली भिन्न देखते हैं, ये वाली भिन्न इससे तो छोटी है, इस वाली भिन्न की तुलना इससे करते हैं, तो 12 चौक 48 इधर आ जाएगा, और 5×7 35 इधर आ जाएगा। सही चल रहे हैं ना हम लोग, 12 चौक 48, 5×7 35 इधर आ गया। ठीक है, तो छोटा कौन सा हो गया, इन दोनों में छोटा कौन सा हो गया, ये 7/5। ठीक है ना, और 5×7 35, ये 48 है, तो छोटा आपका फिर से ये वाला भिन्न छोटा मिल गया, 7/12 इन तीनों में। ठीक है ना, अब इसमें और इसमें तुलना करते हैं, देखते हैं कौन है। तो 25 7 कितना हो जाएगा, 25 7 5 35, 5 7 दूनी 14, अच्छा 25 8 200 होता है, 175 हो जाएगा, तो 175 से थोड़ा कम, और ये कितना आ जाएगा, 12 में 144। तो अब देखिए इधर से और इधर से गुणा करेंगे तो ये 175 के लगभग आएगा, 175 के, और ये आपका आएगा 12 और गुणा 11, 12-11 जो होगा 144 से तो कम ही होगा, तो ये वाला छोटा हो गया अब आपका। अब इन दोनों में तुलना करते हैं कौन छोटा है, 11/24 और 11/8 में। तो ये देखिए 11 में 121 हो जाएगा इधर, और 24 8 कितना हो जाएगा, 25 8 200 होता है, तो ये 200 के आसपास हो जाएगा, तो ये छोटा हो गया आपका। ठीक है ना, ये इधर वाली भिन्न जो है छोटी हो गई आपकी। ठीक, तो सबसे छोटी भिन्न आपकी मिल गई 8/11। ठीक है ना, तो क्या पूछा है आपसे, तथा छोटी भिन्नों का योग क्या होगा, भिन्नों में से सबसे बड़ी तथा छोटी का योग। तो 11 और 6 वाले का योग कितना आ जाएगा, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है इसमें। अच्छा कोई नहीं, देखते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। देखिए आप लोग लाइव नहीं रहते तो ये थोड़ा सा आता है इशू। तो 11 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा,
11 छक्का 66 ये हो जाएगा। क्योंकि इसका समथिंग इज रॉन्ग। 5/6 एक आया है सबसे बड़ा, और सबसे अच्छा देखिए, तभी तो मैं कहा कि इसका कोई आंसर ही नहीं मैच क्यों कर रहा है। यहाँ पे देखिए ना, पहला जो ऑप्शन दे रखा है 4/9 है, मैंने यहाँ 5 ले रखा है, तभी मैं सोचूं कि ये गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। मैंने डिनोमिनेटर से एलिमिनेट करके देख लिया था। तो देखिए, सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ कॉपी करने में मिस्टेक हो गई। फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं चीज़ों को। सॉरी फॉर दैट, 1 सेकंड आपका लॉस हुआ। वैसे कोई नहीं, आप लोगों को बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, कैलकुलेशन वगैरह। ठीक है, ये रहा। चलो इसको रब करके इसको मैं फिर से करता हूँ। तभी मैं कह रहा था कि ये कहाँ से दिक्कत आ रही है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 4/9 पहला है आपका 4/9, दूसरा है आपका 5/6, तीसरा है आपका 7/12, चौथा है 11/24, उसके बाद है आपका 8/11। ठीक है ना, ये इतनी भिन्न है। सबसे बड़ा आप इसमें पहचानिए तो देखिए 6 चौके 24 इधर आएगा, और 9 पचे 45, 24 और 45 में ये बड़ा है, तो ये वाली भिन्न बड़ी हो गई इनमें और इनमें। अब फिर से तुलना करते हैं, देखते हैं 12 पच्चे 60 इधर आएगा, और 6 सत्ते 42 इधर आएगा। फिर से यही वाली भिन्न बड़ी हो गई बीच वाली हमारी। अब इसके साथ होगी तुलना, अब इस वाले के साथ तुलना करते हैं तो 25 पच्चे 125 और 11 छक्के 66, फिर से यही भिन्न हमारी बड़ी हो गई। अब फिर से इधर से करते हैं 11 पच्चे 55, ठीक है, 11 पच्चे 55 और 6 आठे 48, फिर से यही भिन्न बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न तो हमारी 5/6 आ गई। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब अच्छा, किसी को अगर ये कन्फ्यूजन हो कि यहाँ 24 हमने 25 से गुणा क्यों किया, मैं अप्रॉक्स लेके चल रहा हूँ, क्योंकि 24 का टेबल याद करना मुश्किल सा लगता है, 25 का गुणा करना आसान लगता है। ठीक है ना, तो ऐसे आप लोग भी करिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा कि आप एक ज़्यादा लेके चले हो, बस आपको तुलना ही तो करना है। ये हो गया। अब आपको सबसे छोटा पता करना है, तो इन दोनों में तो देखिए ये वाला छोटा था, अब इसकी तुलना इसके साथ कर लेते हैं। 12 चौक 48, 9 सत्ते 63, इधर बड़ा हो गया, ये अभी भी छोटा है सबसे। अब इस वाले की तुलना इससे करते हैं, तो 25 चौका 100 से थोड़ा कम, और 11 नवा 99। 1 सेकेंड, तो 24 चौका 96 होता है, 11 नवा 99। अब ये वाली बड़ी है और ये छोटी, अभी भी यही वाला छोटा है हमारा। अब इसकी तुलना इससे करते हैं, तो 11 चौक 44, 9 अठे 72, ये वाला बड़ा है, यही छोटा है। तो सबसे छोटा आपका 4/9 आ गया। अब देखिए सही आ जाएगा एलसीएम, क्योंकि ऐसा जो हमने पहला लिया था, मैं तुरंत ही देख के समझ गया कि एलसीएम तो मैच ही नहीं कर रहा है किसी का। तो अब देखिए इनका 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 18 आता है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा हाँ 6 तियाँ 18, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और प्लस करना है ना इनको, प्लस 9 दूनी 18, तो 4 दूनी 8, तो 15 5 20 3 23, 23/18, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन पे दे रखा है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। यही सारी चीज़ें, यहाँ गलती हो जाए चलेगा, आप लोग पेपर में इन चीज़ों का ध्यान देना कि कैसे आप कॉपी कर रहे हो, कौन सा क्या कर रहे हो, इन चीज़ों का ध्यान रखोगे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, जो लोग सब्सक्राइब करके अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे टीचर बनेंगे इन फ्यूचर, और सारे के सारे गवर्नमेंट के एक बहुत अच्छे अध्यापक आप लोग बनोगे, ये मेरी आप लोगों से वादा है। आप लोग बहुत अच्छे टीचर बनोगे, रियली यू गाइज आर वेरी वेल, बहुत बढ़िया लोग आप लोग। चलो आगे आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एक्स। ये x दे रखा है, इसका हमसे व्युत्क्रम पूछ रहा है। तो पहले हम इनको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए 2/3 है और इसका घात -3 है, तो घात ऋणात्मक होती है, तो अगर भिन्न को उलट दिया जाए तो घात हो जाती है क्या, धनात्मक। ठीक है ना, तो 2/3 को आप लिख सकते हो 3/2, अब इसकी घात जो हो जाएगी +3 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए भाग का चिन्ह है, तो पहले बॉड मास से तो भाग वाला ही सॉल्व किया जाता है, और भाग को गुणा में बदल जाता है जब इसको उलट देते हैं। तो 1/2 को 2 लिख दिया, 2 की घात 4। ठीक है, फिर गुणे में ये वाला जो चीज बचा हुआ था 2/3 की घात 2। ठीक है, फर्दर इनको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको लिख दोगे 3 त्रिक 9 त्रिक 27/8, और गुणा 2 की घात 4, 2 की घात 2 है, 4 क्यों लिख रहा हूँ, आज जल्दी क्लास ले रहा हूँ इसलिए लग रहा है थोड़ा सा दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही हैं क्या। यहाँ पे देखिए 2 की घात 2 ही है, 1/2 की घात 2 था ना। ठीक है, ये आ गया। अब इसको लिख दिया मैंने 4 इंटू, अब ये कितना हो जाएगा, 2 की घात 2 बराबर 4/3 त्रिक के 9, ये आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, 9 तियाँ 27,
4 दूनी 8, तो 2 दूनी 4, तो 3 इंटू 2 बचा जो कि 6 के बराबर हो गया। ठीक है, x की वैल्यू आपकी 6 आ गई, लेकिन इसका व्युत्क्रम पूछा है तो 1/6 हो जाएगा, जो कि कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, समझ गए। चले आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, को मानक रूप में निम्न के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मानक रूप में व्यक्त करने का मतलब होता है कम से कम संख्या पे डेसिमल लगा के 10 की पावर लिखा जाना, वही मानक रूप बोला जाता है। ठीक है ना। तो देखिए जैसे ये दे रखा है 1.2, तो ये रहा आपका 1.2 इंटू 10 की पावर 3, ये दिया है आपको क्वेश्चन में। फिर नीचे दिया है 24 इंटू 10 की पावर -4। तो इसको हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 1.2 को मैं 12 अगर लिख दूं तो 10 की घात में 1 की कमी आ जाएगी, क्योंकि इसका एक 10 यहाँ लिया है, तभी तो दशमलव दाहिनी तरफ घिसका है। ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 10 की घात 2, नीचे क्या हो जाएगा 24 है ही, और ये देखिए नीचे से 10 की घात -4 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 की घात +4 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको काटिए, 12 दूनी 24, तो 1/2 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। अब मैंने बताया था कि डेसिमल मिनिमम पे रखा जाता है, तो 1 को 2 से भाग दिया जाता है तो 0.5 आता है, गुणा 10 की घात 6 आता है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन चेक कर लीजिए। देखिए 0.5 गुणा 10 की घात 6 दे रखा है, यही करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत करीब करीब क्वेश्चन आंसर दिए हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। 10 दशमलव को सबसे कम में जहाँ दिया हो ज़्यादातर वही ऑप्शन में जाने की कोशिश किया करिए, बाकी 10 की घात उससे मैनेज कर लिया करिए अगर मैच ना हो तो। ठीक है, दशमलव इधर उधर हो जाता है जीरो के हिसाब से। चलें आगे बढ़ें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। अब आप लोगों को देखिए इसमें पैटर्न आपको पकड़ना है कि इसमें मैं क्या यूज करूं। देखिए इस तरह से डायरेक्ट अगर लीनियर वे में सॉल्व करेंगे तो आपको टफ लगेगा। आप लोगों को मैंने मैथ के पेडागॉजी में पढ़ाया हुआ है ना कि एक जो उसके क्या कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग की पहचान क्या होती है, सबसे अच्छी पहचान होती है कि पैटर्न पहचानना। तो जैसे मैथ में अगर पैटर्न बच्चा पहचान रहा तो माना जाता है बहुत अच्छा स्टूडेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको x² + y² - z² का होल स्क्वायर, माइनस x² - y² - z² का होल स्क्वायर अपॉन दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो जरा ध्यान से अगर देखें, अगर मैं इस पूरे को a मानता और इस पूरे को b मानता तो ये देखिए a का स्क्वायर हो जाता, ये b का स्क्वायर हो जाता। आप लोगों को फार्मूला पता होगा, a² - b² का आइडेंटिटी क्या होती है, एक ब्रैकेट में a + b होता है, दूसरे वाले में a - b होता है। पैटर्न पहचानना सीख जाओ, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट हो अगर आप मैथ के तो यही चीज़ें होती है, आपको पेडागॉजी में पढ़ाया गया है। ठीक है, ये देखो ये होता है। तो अगर इस पैटर्न पे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले इन दोनों का सम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए x² + y² - z² प्लस ये वाला b वाला टर्म सारा आ जाएगा, x² - y² - z²। एक ब्रैकेट में ये आ गया, आइडेंटिटी लगा रहा हूँ ये वाली देख लें। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा बताइए, दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों का अंतर आ जाएगा। तो पहला तो यही रहेगा x² + y² और माइनस का z²। अंतर करते हैं तो ये अंदर की सबके साइन चेंज हो जाते हैं, ये +x² था तो ये बन जाएगा -x², और -y² था तो +y², -z² था तो +z² बन गया। ठीक है ना। नीचे आ जाइए, नीचे देखिए इसको थोड़ा सिमलेट देते हैं। ये देखिए x + z एक में है, x - z एक में है, तो जब यहाँ से हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं तो यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो ये अलग अलग था, इसको समेट लीजिए। ये आपका आ जाएगा x² माइनस का z²। ठीक है, एक ही ब्रैकेट में कर दिया, इधर y² आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनमें थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, क्या क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है क्या। देखिए यहाँ +y² है या -y², ये कट गया। इसमें देखें तो यहाँ -z² है, यहाँ +z² है, कट गया आपका। ठीक है, रेड से काट देता हूँ। और क्या कट रहा है आपका, देखिए -x² है, इधर +x² है, कट गया। ठीक है, इतनी चीज़ों में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आई होगी किसी को। चलो आगे थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ मैं। यहाँ पे क्या बचा, 2 बार x² बचा, -2 बार z², तो ये आ जाएगा 2x² - 2z², ये बच गया। और इस वाले ब्रैकेट में कितना बचेगा, केवल और केवल 2 बार y², तो 2y² बच गया, ये है। और नीचे तो आपका ये था x² माइनस का z² और
बाहर ब्रैकेट के वाई स्क्वायर, इतनी चीज़ें आ गई। ठीक है, अब जरा देखिए इस वाई स्क्वायर से इस वाई स्क्वायर को काटा जा सकता है, बिल्कुल। अब आपका ऊपर इन दोनों में देखिए 2 कॉमन निकाल सकते हैं आप बाहर, तो 2 को बाहर निकाल लिया तो आपका बच गया एक्स स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, और नीचे आपका बच गया कितना, अच्छा यहाँ पे एक 2 और बचा हुआ है तो इंटू 2 यहाँ पे बचा हुआ है, नीचे आपका कितना बच गया एक्स स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, ये बचा हुआ था। देखिए जरा ध्यान से, तो ऊपर और नीचे जो ये ब्रैकेट है ये सेम सेम है, तो ये भी कट गया, आपका फाइनल 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 आ गया। कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग अच्छे से। ठीक है, तो पैटर्न पहचानना आपको आना चाहिए पेपर में देखते ही, ज़्यादा दिमाग से सोचना ना पड़े। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फिर से आ गया कि निम्न व्यंजकों में एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों का योग क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया। तो फिर मैं वही काम कहूँगा आपसे कि आप लोग पूरा मत सॉल्व कीजिए, जो पूछा है उस पर फोकस कीजिए। एक्स स्क्वायर देखिए कहाँ कहाँ बन रहा है, तो एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट ढूंढना है हमें। तो देखिए एक्स स्क्वायर कब बनेगा, जब इसका मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो नहीं बनेगा, फिर इसका जब यहाँ से करेंगे तो बनेगा। एक्स स्क्वायर केवल एक्स स्क्वायर बनेगा तो कोफिशिएंट इसका निकल करके 1 आएगा। ठीक है, 1 मिल गया। और क्या होगा, इसका इससे करेंगे तो नहीं बनेगा, बाकी जब -2 से यहाँ पे करेंगे तो भी बनेगा। कितना, -2 इंटू 2 2 जा 4, तो माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और देखिए ना तो इसके साथ बनेगा और ना ही इसके साथ बनेगा, तो इसका काम हो गया। यहाँ इनमें देखते हैं कहाँ बन रहा है आपका। ठीक है, तो देखिए ये अंदर जाएगा तो ये -x है, तो -x यहाँ क्यूब, इसके साथ तो क्यूब बनाएगा, यहाँ पे आपका स्क्वायर बनाएगा। कितना, -11x स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से आपका -11 आ जाएगा। देखिए जिसको कन्फ्यूजन है भैया प्लीज़ आप लोग, लास्ट मोमेंट चल रहा है, इसको बारी बारी से ओपन करके कर लेना, चाहे 1 मिनट ज़्यादा लगे, लेकिन गलत करके मत आना, लेकिन थोड़ा टाइम जाएगा। वैसे आप लोगों को पुरानी वीडियोस अगर देखते रहे होंगे तो ये सब मैंने सिखा रखा है आपको। ठीक है, यहाँ से -11 आ गया आपका, और यहाँ से x, अब देखिए इसके साथ एक x मल्टीप्लाई होगा तो भी एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं आने वाली। और अब देखिए 2 का या -2 का इसके साथ करेंगे तो एक एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, तो यहाँ पे एक -2 आ गया, बाकी कहीं पे भी एक्स स्क्वायर का टर्म आपको नहीं देखने को मिलेगा, ना यहाँ ना यहाँ। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर का टोटल कितना आ गया बताइए, 11 2 13 4 17 में से 1 गया माइनस का 16, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया आपके पास कितना, माइनस का 16 आ गया। अब हम लोग इसी तरीके से x का कोफिशिएंट ढूंढ लेंगे फटाफट से। देखिए मुझे सिखाना इसलिए टाइम लग रहा है, जब आप लोग पेपर में करोगे ना तो इस सेकंडों में ढूंढ पाओगे, आप बहुत तेज ढूंढोगे, मुझे पूरा पता है। x वाला टर्म केवल ढूंढो, x कब बनेगा, जब x को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी कहीं नहीं बनेगा, तो x का टर्म केवल यहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ से x का कोफिशिएंट तो 1 - 15 मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, और इसका कब होगा, जब केवल नंबर का मल्टीप्लाई x वाले से होगा, तभी x वाली टर्म मिलेगी देखने को। तो यहाँ से -2 आपके पास आ गई। ठीक है ना, ये खत्म हो गया। यहाँ से इधर आ जाइए, यहाँ -x जब नंबर से मल्टीप्लाई होगा तब x का कोफिशिएंट मिलेगा, तो यहाँ से देखिए इसके साथ तो -10 आ जाएगा। दोबारा x का कोफिशिएंट कब मिलेगा, केवल नंबर का जब मल्टीप्लाई होगा x वाले के साथ, तो -2 का मल्टीप्लाई जब आप 11 वाले से करोगे तो -22 आपका आ जाएगा, कितना, x का कोफिशिएंट। तो टोटल कोफिशिएंट निकल गए x के, कितने कितने हो गए बताइए, 2 2 4 5 9 लास्ट में आ गया, और 2 1 3 2 1 3 2 2 4 5 9, ठीक है, 2 1 3 2 5 1 6, नहीं 2 क्यों, इसको क्यों, ये तो जुड़ गया ना, 2 2 2 2 4, हाँ ठीक है, 2 1 3 1 4, ये 49 आ गया, वो भी माइनस का। तो x का कोफिशिएंट आपके पास इतना आ गया, एक्स स्क्वायर का इतना आ गया। आई होप, देखिए मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि आप लोगों को सिखा पाऊँ, ताकि यहाँ टाइम लग जाए, पेपर में आपका टाइम बच जाए। इस तरह से करोगे तो पेपर में टाइम बच जाएगा, और खटाखट से गूढ़ा करने जाओगे, एक तो रफ कॉपी इतना हिस्से सेप रहता है, जगह रहती है, वहाँ पर भी दिक्कत होती है। चलो यहाँ तक आ गए आप लोग। क्या पूछा है इसने, दोनों का योग पूछा है, तो 49 और 16 आप जोड़ोगे तो 9 6 15, लास्ट में 15 देख के नेगेटिव आंसर आएगा, तो ये रहा, लास्ट में 5 आएगा, केवल डी ऑप्शन में -65 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है ये। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि समीकरण इतना
का हल निम्न समीकरण का भी हल है। तो पहले इनको सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल करके सेटिस्फाई कराएंगे किसका और भी ये हल है, ठीक है ना। तो चलिए इन दो पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देखो ध्यान से पहले लिखूँ वरना इधर उधर हो जाता है, आप लोग लाइव हो नहीं। y प्लस 6/4 यहाँ पे और प्लस y माइनस 3/5 यहाँ पे। तो राइट साइड में तो आपका 5y माइनस 4/8 तो रहेगा ही, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो 20 आता है। तो 4 पच्चे 20, तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 5y प्लस 30 प्लस 5 चौक 20, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 4y माइनस 12। राइट साइड में आ जाएगा 5y माइनस 4/8, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से इसे काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 से 2 बार में जाएगा, 4 पच्चे 20 ये आ जाएगा, ठीक है। आप जरा इधर बैठिए थोड़ी देर, यहाँ पे बैठ लो, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए ऊपर सिंप्लीफाई कीजिए, 5y प्लस 4y 9y, ठीक है ना। 30 में से 12 गया, 30 में से 10 गया 20 और यहाँ पे 18 प्लस 18 इतना आ गया बटा 5 बराबर इधर कितना बच गया आपका 5y माइनस 4/2, ठीक है ना। इतना चीजें समझ में आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनके साथ, कितना आ जाएगा देखिए, 2 निम 18 y प्लस 18 दूनी 36 बराबर 5 पच्चे 25 y माइनस 5 चौक 20 ये आ गया, ठीक है ना। y वाली टर्म एक साथ लो, इधर भेज देते 18 को और इधर भेज देते 20 को, तो 20 और 36 मिल करके बन जाएंगे 30 20 50 56 56 बराबर 25y है, 25y में से 18 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 18 2 20 5 7 बचेगा 7y, तो 7 8 56, तो y का मान आपका 8 आ गया। अब आप क्या करोगे, जो ये आया है इसने कहा है कि यह किसी और समीकरण का भी हल है, इन चारों में से जो नीचे ऑप्शन दे रखा है कह रहा है इनमें से किसी और का भी ये हल है, ठीक है ना। तो देखते हैं किसका ये हल है, तो सब में रख करके सेटिस्फाई करो। तो देखिए इसका आंसर जो आएगा सी ऑप्शन आएगा। यहाँ पे रखिए 8 8 माइनस 5, यहाँ पे 8 रखिए, यहाँ पे भी 8 रखिए, तो 8 माइनस 5 आपका हो जाता है कितना 3, 8 माइनस 5 3/2 आ गया ये, ठीक है। इधर देखिए 8 माइनस 3 5/5 हो जाएगा, ये कट करके 1 आ जाएगा, तो आधा में 1 जुड़ता है तो 1.5 बनता है, तो 1.5 को 3/2 लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों साइड यहाँ पे बराबर हो रहा है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी और में आपको शक होगा तो आप 8 रख के चेक कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ गए हैं तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, आप लोग अपने दोस्तों को जो भी बिहार का जो अभी 19 तारीख का एग्ज़ाम लगा हुआ है, 19 जुलाई को जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं आफ्टर सीटेट 8 जुलाई के बाद से डेली लगभग 2-2 मैराथन क्लास लेकर के आऊँगा मैथ और साइंस की, ठीक है ना। मैं 10 दिन में 10 मैराथन क्लास के हिसाब से करा करके और लास्ट में 2 दिन पहले आप लोगों को फार्मूला माइंड मैप, मतलब पूरे सिलेबस का माइंड मैप दे करके बीपीएससी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसकी तैयारी कराने वाला हूं। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर कोई भी कर रहा है तो उन तक ये वीडियो पहुंचा देना, ठीक है ना। चलो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सॉरी मैं थोड़ा सा बोल लेता हूँ क्योंकि अकेले बैठ के बढ़ाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे आ गया 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है एक कैलकुलेटर को 980 में बेचने पर, अच्छा पिछले वाले का आंसर मैंने टिक कर दिया था, एक सेकंड मुझे देख लेने दो। हाँ सी ऑप्शन है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 38 का सी ऑप्शन, ठीक है करेक्ट है। क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे केवल अकेले रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सामने से आप लोग का जवाब नहीं आता, बाद में मैं कुछ एडिट भी नहीं कर पाता हूँ जब वीडियो अपलोड हो जाती है। तो ये आ गया। हाँ देखिए कह रहा है एक कैलकुलेटर को 908 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को इतना प्रतिशत की हानि होती है। बहुत ध्यान से सोचना सुनना, बहुत आसान करके कराऊंगा इसको कितने में बेचे ताकि उसे 8% का लाभ प्राप्त हो, ठीक है, कितने का 8% का लाभ प्राप्त हो। पहले देखिए वो कोई वस्तु एसपी मतलब सेलिंग प्राइस जिसका दे रखा है 980 में बेच दिया उसने, कितने का बेच दिया 980 रुपये में बेच दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको क्या हुआ, हानि हो गई, कितने की 6 सही 3/2 मतलब 3 6 18 2 20, तो 20/3% उसको हानि हो गई, ये हुआ है हानि। मैंने आप लोगों को सिखाया है कि सबसे पहले इनको अनुपात में बदलो, तो 20/3 को जब रेशियो में बदलते हैं तो प्रतिशत मतलब होता है 1/100, तो ये 20/3 और गुणा 100 कर दीजिए आप नीचे,
20 2500, ये 5 बार में चला गया तो ये आ जाता है 1/15। तो ये रेशियो आ जाता है। तो मैंने सिखा रखा है कि जो ये अनुपात होता है, अगर ये हानि है तो ऊपर वाली चीज जो होती है ये हानि को दर्शाता है, और नीचे जो दिखाता है क्रय मूल्य मतलब सीपी को दिखाता है। मतलब अनुपातिक भाव में देखें तो आप कोई वस्तु 15 रुपए की खरीद के लाए हैं, 1 रुपए की हानि पे बेच दिए, तो आप बेचे कितने का, एसपी कितना हो जाएगा, 15 की खरीदे थे आप, 1 का बेच दिए, इसका मतलब 14, 1 कम पे बेचे हैं तो इसका मतलब 14 रुपए में बेचे हैं। ये आपके अनुपातिक के हिसाब से 14 आ गया। लेकिन वो बंदा कह रहा है नहीं मैंने भेजा 980 का, इसका मतलब 14 का जो मान है वो 980 रुपया है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये कितने गुना है अनुपातिक मान, 14 7 98, ये 70 गुना के बराबर है, 70 टाइम है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इस वस्तु का क्रय मूल्य एक्चुअल में कितना होगा। ये तो अनुपातिक 15 है, तो जब 14 का मान 970 है तो 15 का मान कितना आ जाएगा बताइए, 70 गुना कीजिए, इसका कितना आ जाएगा, 15 7 105 और लास्ट में एक जीरो, 1050 रुपया हो जाएगा सीपी। ठीक है ना, वस्तु खरीद के आई 1050 में। अब ये कह रहा है कि अब वो चाहता है कि उसको 8% लाभ हो जाए। मतलब अगर ये 100% है 1050 रुपये, ये अपने आप में 100% है, तो आपको 108% चाहिए, तभी तो 8% लाभ होगा। तो 1050 का 108% निकाल दीजिए, 1050 गुणा 108/100। तो इसको काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 21 25 105 होता है, 21 चला जाएगा, और 5 से इसको काटोगे 2 बार चला जाएगा, इसको 2 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, ये देखिए 2 25 10 और 2 दूनी 4, ये आ गया। अब 52 और 21 का आप मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ जाएगा, तो 50 दूनी 100, 1000 से थोड़ा बड़ा होगा लेकिन, और देखिए 2 1 कम 2, ये कुछ गलत हुआ क्या, 2 से इसको काटोगे अगर तो 2 चौक 8 होता ना, 54 आएगा, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, 4 1 कम 4, यूनिट प्लेस पे 4 आने चाहिए, तो ये ऑप्शन दोनों कट गए, केवल ये या ये हो सकता है, तो 2 हो गए। तो अब आपको क्या करना है, 5 4 9 और ये तो खत्म हो गया, 2 1 3, तो 3 4 7 1 8 1 9, ठीक है कोई नहीं, इनको गुणा कर दीजिए सिंपल सा, 54 का 21 और अच्छा 4 के पहले 3 आएगा, तो बी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, आप करके देखिए, 21 से गुणा 21 चौके तो ये आ जाएगा 4 एकम 4 लास्ट में मिलेगा, फिर 3 और 11 करके देख लीजिएगा, ये आ जाएगा 54 गुणा 21, ये आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, 39 का बी है ना। हाँ समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिएगा, एज इट इज आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आप लोगों को अपने किए हुए वादे के अनुसार सब कुछ बिल्कुल फ्री में, आप लोग किसी का भी पेड कोर्स लेके देख लीजिएगा, कोई भी मैथ साइंस के लिए इतनी मेहनत नहीं कराया होगा जितना मैंने कंटेंट दे रखा है। जो लोग शुरू से जुड़े हैं, जो सारी वीडियो देखे हैं, उन लोगों को आभास हो गया होगा कि हाँ इससे बाहर तो कुछ नहीं आने वाला, सब कुछ पढ़ा रखा है, कंटेंट भी पढ़ाया है, प्रैक्टिस भी कराया है, 20 डेज सीरीज चलाया है, संभावित प्रश्नों की सीरीज चलाया है, अब मैराथन दिया है, माइंड मैप दिया है, सब कुछ आप लोगों को करा रखा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से आगामी जो आप लोगों के हैं, जिससे आप लोग भविष्य में एक सरकारी मास्टर बनने वाले हैं, उसके लिए भी मैं कराने वाला हूं। तो ठीक है, चलिए देखिए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है यदि इतना बराबर 5 है तो आपसे 3x² प्लस 12x² की घात -1 की वैल्यू पूछ रहा है। ये -1 है, तो सबसे पहले इसको सही से लिख लो, ये लिख लीजिए 3x² प्लस, अगर घात ऋणात्मक है तो 1/, कर दोगे, धनात्मक घात हो जाती है तो 1/12x², इसकी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब आपसे यहाँ से 1 पावर में दे रखी है चीजें, और आपको स्क्वायर में घुसना है, तो आपके पास एक ही रास्ता होता है, पूरे समीकरण का क्या कर दो, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। तो ये आपके सामने आ जाएगा 3x + 1/2x + 1, इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर और इधर 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, तो अब आपके सामने देखिए क्या आ जाएगा, देखिए इसमें आइडेंटिटी लगेगी a² + b² की, तो देखिए 9x² प्लस 1/, ये +1 भी है क्या नीचे, एक सेकंड रुकिए, क्वेश्चन देखने दीजिए। अच्छा नहीं, यहाँ +1 तो जैसा कुछ है ही नहीं, ये तो मैंने अपने से पावर 1 लिख रहा था यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए +1 नहीं है, कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, यहाँ पे केवल 2x है। ठीक है ना, चलो तो जब आप 2x का स्क्वायर करेंगे, आ जाइए देखिए यहाँ जब 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 = 4x² आ जाएगा,
प्लस 2ab होता है ना, 2 इंटू 9 x इंटू 1/2x, 2ab हो गया तो x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, 9 नहीं यहाँ पे 3 होगा, ab तो ऊपर से लिया जाता है ना, 3 बराबर 25 आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर बराबर, इधर 3 माइनस कर दो, 25 में से 3 गया तो 22 होता है, ये 22 आ गया। अब देखिए आपसे पूछा किसकी वैल्यू है वो निकालते हैं। ये आपके पास आ गया किसकी वैल्यू, 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर बराबर 22, ये हमने यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे देखिए ऊपर पूछा था क्या था आपसे, इसकी वैल्यू पूछा है आपसे, किसकी, 3x स्क्वायर प्लस 1/12x स्क्वायर की वैल्यू पूछा है। तो बताइए ये कैसे निकलेगा, यहाँ पे 3 है, ठीक, एक सेकंड, यहाँ पे 3 दे रखा है, ठीक है ना, यहाँ पे 12 दे रखा है, ठीक है। तो अब आपको, आपके पास इतनी चीजें पता है, तो इस पूरे समीकरण को अगर मैं 3 से भाग दे दूं इसको सबको, तो इधर भी 3 से भाग देना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पे भी 3 से भाग हो गया और यहाँ पे भी 3 से भाग करना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा 3 त्रिक 9, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 1 यहाँ तो भाग देने का मतलब यहाँ गुणा हो जाएगा नीचे, 4 3 12x स्क्वायर बराबर 22/3। तो देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा, 3x स्क्वायर का यही इसी का वैल्यू पूछा था, तो कितना आ जाएगा 22/3, कहीं दे रखा है 22/3, अच्छा भाग लगाया है, 3 सते 21, 1/3, 7 सही 1/3, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़े, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और आप लोग रेडी रहिएगा, आज शाम को एक मैराथन क्लास और है, आज कल और परसों 2-2 मैराथन क्लास में लेके आऊंगा, जिसमें सब कुछ समराइज करके दे दूंगा आप लोग को, कोई दिक्कत ना आए पेपर में। ठीक है, आज जो शाम के मैराथन है लगभग मैं 6-7 बजे तक अपलोड कर दूंगा वीडियो, कौन सा है आपका, साइंस का पेडागोजी का। ठीक है, और कल जो आएगा दोपहर में वो होगी आपकी साइंस की पूरा कंप्लीट रिवीजन फिर से एक बार। ठीक है ना, देखिए 41 आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें कह रहा है त्रिभुज PQR में भुजा QR को एक बिंदु T तक बढ़ाया जाता है और भुजा PQ के बिंदु X तक बढ़ाया जाता है। तो PTR 136 है और ये 104 है, तो आपसे P का पूरक पूछ रखा है। चलिए अच्छा बनाते हैं, एक पहले PQR एक त्रिभुज बना दीजिए, PQR जैसा जैसा कह रहा है वैसा कीजिए। कह रहा है QR को T तक बढ़ाइए, ये QR रहा है, इसको बढ़ा के ले जाओ आगे T तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, QR को T तक बढ़ा दिया, R को यहाँ रखिए जरा नीचे, R यहाँ। ठीक, आगे क्या कह रहा है, PQ को X तक बढ़ाइए, ये PQ है, इसको बढ़ा के लाइए X तक, ये X तक हमने बढ़ा दिया। कह रहा है कि एंगल PTR 136 है, PRT ये वाला एंगल 136 दे रखा है आपको। ठीक है ना, अच्छा ये हो गया, PTR 136 है, एंगल RQX 104 है, RQX 104 है। अच्छा ये बताओ, कई बार मैं देखो क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, RQX को RXQ पढ़ दूंगा, तो बताइए इस प्रॉब्लम को पेडागोजी में क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स में, इसमें पेडागोजी में पूछा जाता है ना, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि ये किस से रिलेटेड विकार है। ठीक है ना, ये डिस्कैलकुलिया है, अगर आप लोग को भी पता चल गया तो एस कमेंट कीजिएगा। ये 104 हो गया, ये इतना हो गया। ठीक है, हमसे पूछ किसको रहा है, एंगल P का पूरक पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, खाली P नहीं, तो P निकालते हैं पहले फिर पूरक निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये अंदर वाला कोण बताइए, 104 है तो दोनों का सम 180 होता है लीनियर पेयर से, तो 180 में से 104 चला गया तो बताइए कितना आ जाएगा, 180, 100 तो चला गया, 80 में से 4 घटा दो 76, 76 आ गया ये, और ये बताइए कितना आ जाएगा, 136 दे रखा है आपको, 180 में से 136 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ कर देते हैं माइनस, नहीं तो दिक्कत होगी, 136 करना है आपको, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया 7 में से 3 गया 4, ये आपका 44 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला कोण निकालने के लिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का सम वाला फार्मूला लगा देंगे, कितना 180। तो अब आपको क्या करना है, 180 में से माइनस कर दीजिए किसको, 76 प्लस 44 को, 76 प्लस 44 कितना आ जाएगा, 76 प्लस 44, तो ये आ जाता है 7 4 11 110 और 6 4 10 120 2 22, ऐसे जोड़ देते हैं, 6 2 8 और 7 4 11 118 माइनस 180, 76 और 44 सही जुड़े है ना, 6 4 10 जीरो होगा ना,
आज दिमाग कहाँ गया हुआ है, पूरी डिस्कैलकुलिया मेरे पे ही अप्लाई होगी क्या? रुक जाइए, देखिए 6 4 10 का 0 कैरी लगा 1, 7 4 11 और 1 12, 120 हो गया। तो 180 में से 120 गया तो 60 आ गया। अब दौड़ करके कोई आंसर मत लगा देना 60, क्यों? क्योंकि इसने 60 का पूरक पूछा है। जो पी आ गया ना, ये एंगल पी आया आपका, इसका पूरक अब निकालना है। यही छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन आपका गलत ना हो, ठीक है? तो क्या करिएगा आप, पूरक क्या होता है, 90 में से घटा दीजिए। तो 90 में से 60 गया 30, ये आपका आंसर आएगा 30, जो कि ए ऑप्शन पे दे रखा है। करेक्ट आंसर हो जाता है 30 डिग्री। चलें आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। ज़्यादा लंबी तो वीडियो नहीं हो रही है, चलो 1 घंटे के आसपास हो जाएगी। देखिए ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें कह रहा है यदि कोण x का पूरक कोण 4x के समपूरक के बराबर है। तो पहले इक्वेशन बनाते हैं। x का पूरक कितना हो जाता है, 90 माइनस एक्स हो जाता है। x का पूरक का मतलब 90 में से घटा के x, ये बराबर है 4x के समपूरक। तो 4x का समपूरक क्या होगा, 180 में से 4x घटा दीजिए। 4x के समपूरक के बराबर ये 1, इक्वेशन आपके सामने आ गई। आगे क्या कह रहा है, और कोण y का समपूरक, y का समपूरक, तो 180 माइनस वाई, ये हो गया y का समपूरक, अपने पूरक के 4 गुने के बराबर है, मतलब y का ही पूरक। तो y का पूरक हो जाएगा 90 माइनस y, और इसके 4 गुने के बराबर है। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, यही बात लिखा हुआ है हर जगह, ठीक है? ये हो गया। अब आपसे पूछ रहा है तो x प्लस वाई का मान, तो इसका मतलब x और y कैलकुलेट करना है। पहले वाले में से x कैलकुलेट कीजिए जरा। तो देखिए 180 में से 90 घटाइए, और ये इधर आकर के 4x इधर आ जाएगा। तो माइनस 4x जब इस साइड आएगा तो प्लस 4x में से 1x चला गया, तो 3x बचा आपका, बराबर 180 में से 90 गया तो 90 बचता है। काट दीजिए, 30 तिहाई 90, तो 30 आ गया ना। हाँ, x की वैल्यू 30 आ गई आपके पास। x की वैल्यू यहाँ नोट कर लेता हूँ, x बराबर 30 आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को जरा सॉल्व कीजिए। ये 180 माइनस वाई बराबर, देखिए मैं इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो मतलब जॉब परस्यूइंग है, कैसे हैं, बहुत दिन से देखे नहीं है। एक एक चीज़ को मैं इसलिए तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। अगर जिसको लगता है कि उसे चीज़ें आ रही हैं ना, तो आप लोग ना 1.5 या 1.2 पे कर करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपका टाइम बच जाएगा। ये आ गया, देखिए 180 माइनस वाई हो गया, बराबर इसको करिए अंदर गुड़ा, 9 चौक 36, 360 माइनस 4y। फिर से वही काम, y वाले को इधर भेज देंगे, इधर इसको भेज देंगे। तो ये आपका आ जाता है 4y, इधर प्लस हो जाएगा, तो 4y में से 1y गया, 3y बराबर 360 में से 180 चला गया, तो फिर से 180 बच गया आपका। इसको काटिए 3 से, 3 6 का 18, 60 बार जाएगा, y आपका 60 आ गया। आपसे x प्लस वाई पूछा है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 60 30 90, कहाँ दे रखा है आपको, बी ऑप्शन दे रखा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना? ये रहा 90 डिग्री। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलो ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बढ़ जाइए। देखिए ये क्वेश्चन रहा आपका, कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD में C 72 डिग्री। पहले हम चतुर्भुज ABCD बना ही लेते हैं। ये रहा चतुर्भुज ABCD, ABCD। इसमें क्या कह रहा है, C को 72 बताया, ये वाला कोण 72 का है, 72। एंगल D दे रखा है आपको। अच्छा एक सेकंड, इधर रखता हूँ ताकि फिगर बनाने में आसानी होगा। D को यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये ABCD इस तरह से। D कोण आपको दे रखा है कितना, 80 डिग्री, ये दे रखा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एंगल A और B के समद्विभाजक चतुर्भुज के अंदर बिंदु P पे मिलते हैं। तो A का समद्विभाजित कीजिए यहाँ, और A और B दोनों का समद्विभाजित करके यहाँ पे मिल रहे हैं। ये पॉइंट को बोला है इसने P पॉइंट बोला है, ठीक है। अब चतुर्भुज के अंदर मिलता है, तो एंगल APB, ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है, ये जो ब्लैक से मैं बना रहा हूँ, ये कोण आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये बताइए समद्विभाजक है, अगर मैंने इसको x माना तो ये भी x होगा, ये x है तो ये भी x, सॉरी ये y है अगर, तो ये भी y हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आप लगाओगे चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। तो चारों योग करिए, तो यहाँ पे एक तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 72 प्लस 80 बराबर 360, ये इक्वेशन बन गई।
ठीक है। तो इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई बचा आपका, ठीक है। और ये 72 और 80 जोड़िए जरा, 80 को 80 में जोड़ देंगे तो 8 दूनी 16, 160 हो जाता है, लेकिन 8 ज़्यादा जोड़े हैं तो 8 को कम कर दीजिए। 160 में से 8 चला गया तो 152, तो 360 माइनस 152 कर दीजिए। ये आपके सामने कितना आ जाएगा, ये 152। 360 में से 152 गया, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, ये आ गया 208। कितने की वैल्यू, 2x प्लस वाई की वैल्यू, ठीक है ना। अब केवल x प्लस वाई निकाल लीजिए। क्यों निकाल रहा हूँ मैं x प्लस वाई, क्योंकि देखिए जब हमारे पास x प्लस वाई पता हो जाएगा तो इन तीनों में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हम ये वाला कोण निकाल लेंगे जो पूछा है हमसे। तो 2 से इसको काटोगे तो ये 104 बार चला जाएगा। तो x प्लस वाई आपके पास आ गया 104। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो x प्लस वाई प्लस एंगल p बराबर 180 होता है। x प्लस वाई 104 है, इधर माइनस कर दीजिए तो एंगल p आपका आ जाएगा 180 में से 104 माइनस करके, तो 10 में से 4 गया 6, ठीक है। और यहाँ पे बच गया आपका 7, 76 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है ना। 43 का बी ही है ना, ठीक है, क्योंकि बाद में गलती से ह्यूमन एरर की वजह से कुछ चीज़ें इधर उधर टिक हो जाती हैं तो दिक्कत करती हैं, ठीक है ना। समझ गए होंगे आई थिंक आप लोग 43 का आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, ये रहा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, अच्छा देखिए फिर से एक शीर्ष और फलक वाले क्वेश्चन आ गए। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार ले रहा हूँ, आपको फार्मूला याद हो गया होगा बहुत बड़ी फैमिली से, ठीक है ना। कह रहा है यदि किसी पंचभुजी आधार वाले पिरामिड, तो देखिए ये पंचभुजी आधार वाला पिरामिड कह रहा है तो पहले बना लेते हैं। ये रहा पंचभुजी आधार। पिरामिड में क्या होता है, ऊपर एक पॉइंट बस लिया जाता है, सब सारे कॉर्नर को मिला दिया जाता है इस तरह से, ठीक है। इस तरीके से सारे कॉर्नर को मिला देते हैं तो ये पिरामिड बन जाता है। 3D में इमेजिन किया जाता है इसको, ठीक है ना। ये पिरामिड बन गया। आगे और इसमें क्या बात कह रहा है ये कि फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्या क्रमशः x y z है। तो फलक को f को इसने x माना है। इसमें फलक कितने होंगे टोटल बताइए। पिरामिड है, 5 फलक तो आजू बाजू चारों हो गए। देखिए एक इधर फेज बनेगा, इधर इधर 5, ये एक नीचे, तो 6 आ गए। x की वैल्यू 6 हो गई। किनारे, y को किनारा माना है ना, हाँ, तो y आपका आ जाएगा एज। एज कितनी हो जाएंगी बताइए, 5 एज तो नीचे हैं, 5 ही इधर, तो 10 एज हो जाएंगी, ठीक है। समझ रहे हो ना, 5 बेस में 1 2 3 4 और 5 खड़ी लाइनें, तो 10 ये हो गई। वर्टेक्स कितना हो जाएगा, 5 वर्टेक्स नीचे है, 5 वर्टेक्स नीचे है एक टॉप पे, टोटल 6 वर्टेक्स आ जाएगा, जो कि माना है इसने कि कितना z माना है, ये z हो गया। अब जो पूछ रहा है वो बता दीजिए। x प्लस वाई मतलब 6 प्लस 10, तो 6 प्लस 10 माइनस z को माइनस कर दीजिए, फिर 6 माइनस कर दीजिए बटा 2, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, और साथ में ये 1 मत भूलिएगा, इसको भी जोड़ना है वरना आंसर गलत आ जाएगा। तो 6 से 6 कट गया, तो 2 से इसको काट दिया 5 बार में, 5 का स्क्वायर किया 25 और प्लस 1, तो ये आ जाएगा 26, जो कि सी ऑप्शन पे दे रखा है, ठीक है ना। 44 का सी ऑप्शन करेक्ट है, यही सही आ गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए चतुर्भुज कंस्ट्रक्शन से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। मैंने सब कुछ प्रॉपर्टी बता रखी है, अगर फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, उसमें भी हमने बहुत चीज़ें अच्छी अच्छी बताई हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक चतुर्भुज ABCD की रचना संभव नहीं है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है। तो जरा डी ऑप्शन में चेक करिए, यहाँ पे देखिए 3 कोण दिया है, 75, 150 और 135। तीनों को जरा जोड़िए, 150, 135 और 75। 5 5 10 के 0 कैरी 1, 7 1 8 3 11, 11 5 16 का 6, हासिल लगा 1 1 2 3, 360 तो यही हो गया। जब 3 कोण का ही वैल्यू 360 हो गई तो चौथा क्या आप 0 बनाओगे क्या, तो यही पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे चतुर्भुज बनेगा ही नहीं। बाकी चेक करोगे सब में बनेगा। चेक करना मैंने बहुत बार सिखाया, आप लोग भी कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कल 2 मैराथन और आएगी, आज शाम को भी एक मैराथन क्लास आपकी रहेगी। देखिए क्या कह रहा है, किसी समलंब का क्षेत्रफल 1.6 मीटर स्क्वायर दे रखा है। समलंब हमारा ये होता है ट्रेपीजियम,
और इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 10 है। ये दे रखा है आपको, हाइट दे रखा है, एच की वैल्यू दे रखा है कितनी, 10 डेसीमीटर है। सबसे पहले तो ये याद रखो कि ये 10 डेसीमीटर दे रखा है ना, तो सेंटीमीटर में करके दो, क्योंकि सारे आंसर यहाँ सेंटीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में बनाओगे, 10 डेसीमीटर करोगे तो सेंटीमीटर में ये आ जाता है 100 सेंटीमीटर, 10 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया हाइट। यदि समांतर भुजाओं में एक दूसरे से 8 डेसीमीटर अधिक है। अच्छा, अगर ये x है तो ये x प्लस 8 डेसीमीटर है, लेकिन हम सब कुछ सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो 8 डेसीमीटर बदल जाएगा 80 सेंटीमीटर। बात समझ गए ना? तो ये चीज़ें ध्यान रखना, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, यहाँ पे आपका 80 लिख दोगे, ठीक है। कह रहा तो समांतर भुजाओं की बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? बड़ी भुजा की लंबाई ये वाला पूछा है आपसे। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल इतना दे रखा है, तो इसको बनाते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं इसका। ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 गुणे सम ऑफ पैरेलल साइड, तो x प्लस 80 गुणा बीच की दूरी 100 बराबर दे रखा है कितना, 1.6। अब ये देखिए 1.6 मीटर स्क्वायर दे रखा है। इसको अगर आप सेंटीमीटर में करना चाहते हो तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 200, 2 बार 100 आ जाएगा, तो 100 × 100 ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये सब चीज़ें देखते चलो। अब इसको काट दिया मैंने, 2 से इसको काटा 50 बार में, ठीक है। तो 2x प्लस 80 गुणा 50 बराबर, ये देखिए 4 जीरो है ना, तो एक जीरो तो चला जाएगा, दशमलव हटाने में 16 के बाद 3 जीरो लगा दो, 16,000 आ गया, ठीक है। तो एक जीरो इस वाले जीरो से काट दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 से काटते हैं इसको, 5 तिहाई 15, 1 बचा 10, 5 दूनी 10 और एक ये जीरो, 320 बच गया। अब ये देखिए 2 कॉमन हो रहा है इन दोनों में, तो 2 कॉमन ले लिया, तो x प्लस 40 बचा आपका बराबर 320। 320 को 2 से फिर से काटिए इधर वाले, तो 2 एक कम 2 एक कम 2, 12 2 6 12 और 0, 160 आ गया। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 160 माइनस 40, तो 160 में से 40 चला गया तो आपका कितना आ जाता है, 120। समथिंग इज रॉन्ग, आंसर ही नहीं ऐसा है, क्या पूछा है? अच्छा नहीं, ये आ जाएगा 160 में से 40 गया तो 120 आ गया। ये आ गया x की, लेकिन इसने सबसे बड़ी वाली भुजा पूछा है, तो बड़ी वाली x में 80 जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 120 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 200 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। देखिए ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं, किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन की ऊंचाई 15 है, h ले लीजिए 15 सेंटीमीटर दे रखा है। यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 गुना इसके आधार के क्षेत्रफलों के योग के 6 गुने के बराबर है। वक्र पृष्ठ का 4 गुना, 2 पाई आर एच होता है वक्र पृष्ठ, CS से बोलते हैं इसको, ये होता है 2 पाई आर एच। इसका कह रहा है 4 गुना बराबर है किसके, इसके दोनों, इसके आधारों के क्षेत्रफल, आधारों लिखा है ना, तो देखिए सिलेंडर के 2 आधार होते हैं, तो पाई आर स्क्वायर तो 1 का हो गया और 2 कर दिया। ये कह रहा है दोनों आधारों के, मतलब एक आधार ये एक आधार ये, दोनों को जोड़ दोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर आ गया, कि योग के 6 गुने के बराबर है, इसका गुना 6 करोगे, अब ये इक्वेशन बनी आपकी। तो कह रहा है बेलन का आयतन बता दीजिए क्या होगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये निकालना है आपको। तो एच तो पता है, इस इक्वेशन से आर निकाल लीजिए, बल्कि आर स्क्वायर निकाल लीजिए इस इक्वेशन से। चलिए करते हैं, देखिए क्या क्या कट रहा है। देखिए एक तो पाई से पाई कट गया, 2 से आपका 2 कट गया, 4 और 6 में 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 ये कट गया। एच आपको 15 दे रखा है, आर स्क्वायर से एक बार आर कट गया, ठीक है। तो एच इंटू 2 बराबर कितना आ गया, आर आ गया, केवल इधर आर बचा ना, हाँ। तो एच की वैल्यू 15 हो गया, तो इस पर रख दीजिए 15 गुणा 2 30 हो जाएगा, 30 आ गया आपका आर का वैल्यू। तो हाँ ठीक है, अब पाई के फॉर्म में आंसर दिया है, यहाँ रखिए। तो पाई तो रहेगा ही, आर स्क्वायर करोगे तो 3 त्रिके 900। अरे बाप रे, तो गलत हो गया, कुछ तो गलत हो रहा है। 1 सेकंड रुक जाइए, देखिए कहाँ मिस्टेक हो रहा है। यदि एक
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का 4 गुना, 2 पाई आर एच का 4 गुना, इसके आधारों के क्षेत्रफलों के योग के 6 गुने के बराबर है। आधारों के क्षेत्रफलों का योग 2 पाई आर स्क्वायर के 6 गुने के बराबर है। बेलन का आयतन बताइए पाई आर स्क्वायर एच। एक सेकेंड बस। चलिए इसको जरा फिर से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, चीज़ें तो यही इक्वेशन बननी चाहिए। एक सेकेंड बस, एक सेकेंड टाइम दे दीजिएगा। देखिए यहाँ पे कह रखा है इसने एच दे रखा है इतना, और आपसे कह रहा है 15 सेंटीमीटर हाइट दे रखा है बेलन की ऊंचाई। यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का 4 गुना, तो वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच बराबर इसका 4 गुना, मतलब यहाँ पे 4 के गुना कर दिए, बराबर हो जाएगा इनके आधारों के क्षेत्रफलों के योग के 6 गुने के। तो पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर का 2 गुना का 6 गुना, यही इक्वेशन फिर बन रही है। काटते चलते देखते हैं। 6 दूनी 12, 4 एक कम 4, तो ये चला जाएगा आपका 3 बार में, 4 3 12, ठीक है ना। अब देखिए 2 गुणा एच की वैल्यू कितना है 15, पाई से पाई गया, एक आर से एक आर चला गया, 15 बराबर 3 एच 3 आर, सॉरी यहाँ पे 3 भी रहेगा, वो पिछली बार हमने 3 लेना शायद भूल गया था, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ी फैमिली बढ़ जाए अपनी, तो मैं लाइव पढ़ाने लग जाऊँ तो आप लोगों को कमेंट आएंगे तो तुरंत ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। अब 3 से इसको काटिए, 3 पचे 15, तो 5 दूनी 10, आर की वैल्यू जो आएगी वो 5 दूनी 10 आएगी, ना कि 30। ये आ गया, इसमें अब रख दीजिए। एक सेकेंड, यहाँ पे आर का वैल्यू कितना आ गया आपका 10, तो 10 का स्क्वायर करोगे 100 आ गया, गुणा हाइट 15 दे रखा है, गुणा कर दीजिए 1500 पाई, 1500 पाई आपका आंसर बन जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। अच्छा ये देखिए, एक आपको क्वेश्चन दे रखा है, फिर से बहुलक और उसका वाला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इसमें कह रहा है निम्न आंकड़ों के माध्यिका, मतलब बहुलक और मीडियन तथा परिसर का माध्य निकालना है। तो सबसे पहले इनको एक ऑर्डर में रखिए, ठीक है ना। सबसे छोटा इसमें ढूंढिए कौन सा दिख रहा है, मुझे तो 4 दिख रहा है, तो 4 लिख दीजिए, ठीक है ना, रेड से लिखता हूँ। 4 के बाद 5 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 7 लिख दिया। 7 के बाद 8 नहीं दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 9 लिख दिया। 9 के बाद 10 दिख रहा है, एक 10 लिख दिया। 10 के बाद आपका 11 भी दिख रहा है एक बार, 11 लिख दिया। 11 के बाद आपका कौन सा दिख रहा है, 12 नहीं दिख रहा है, 13 नहीं दिख रहा है, 14 नहीं दिख रहा है, 14 15 16 17 18 दिख रहा है, फिर से 18 लिख दिया। 19 20 21 लिख दिया, 21 भी हो गया। 21 के बाद 22 नहीं दिख रहा है, 23 दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है 23 मुझे, तो 23 लिख दिया, ठीक है ना। 23 हो गया, ये दोनों कट गए। 23 के बाद आपका 29 बचा और फिर 33, तो ये आपका एक आ जाएगा 29 और एक 33, ये आ गया आपका, ठीक है ना। देखिए इनकी प्रैक्टिस कर लेना, वरना पेपर में लिखने में बहुत जल्दी करने में आप गलती कर जाओगे। अब देखिए इसका हमसे पूछा है क्या, माध्यक मतलब मीडियन पूछा है, तो मीडियन कितना आ जाएगा, पहले टोटल संख्या देखो बराबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। 11 है तो 5 इधर छोड़ दो, 5 उधर छोड़ दो, 1 2 3 4 5 इधर छोड़ दिया, 1 2 3 4 5 इधर छोड़ दिया, तो आपका 18 जो आ गया ये मीडियन आ गया। और संख्या है तो बीच वाले उठा लेते हैं, मीडियन हो गया। बहुलक आपका कितना आ जाएगा, मॉड सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है 23, 2 बार है, ठीक है ना, तो 23 आपका बहुलक आ गया। और रेंज क्या होता है, सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटा दो, ये 23 नहीं, ये वाला नहीं, यहाँ है 23, 2 बार 33 है, सबसे बड़ा 33 में से माइनस कर दीजिए 4, तो 33 में से 4 गया तो 29 आ जाएगा ना, 29, हाँ ठीक है। अब इन सबका आपको निकालना है क्या, माध्य निकालना है, मीन निकालना है, सबको जोड़ के 3 से भाग कर दो, तो 18 + 23 + 29/3, तो देखिए 9 3 12 8 20 के 0
कुछ गड़बड़ होगा क्या? 49 का डी। हाँ ठीक है, 9 3 12, 9 3 12, 8 20 का 0, कैरी लगा 2, 2 2 4 2, 6 1 7, ये 70/3, ये आपका आंसर आ जाएगा 70/3, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है ना। तो इसमें बहुत बारीकी से आपको निगाहें तेज करके इन्हें रखना पड़ता है, कोई भी एक डिजिट इधर उधर हुई कि आपका क्वेश्चन गलत हुआ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने एक क्वेश्चन ले रखा है, आपको पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या कह रखा है, ऐसे क्वेश्चन में पाई चार्ट बनाना पड़ता है। पाई चार्ट क्या होता है, एक सर्कल इस तरह से होता है और सबके भाग कटे होते हैं, जो जितने पार्ट का होता है उसका इस तरह से काट देते हैं। 5 भाग है, 1 2 3 4 5। अब देखिए इसमें कह रहा है कि सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्त किए गए ये विषयों के अंक हैं। कह रहा है यदि उपर्युक्त आंकड़ों को एक पाई चार्ट बनाया जाता है तो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा। गणित वाले का कोण पूछा है। यहाँ पे देखिए एंगल बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, पहला अंग्रेजी है, इंग्लिश में पाई है 72, हिंदी में पाई है 84, और उसके बाद आ गया मैथ में पाया है 96, तेज है मैथ में बच्ची, ये 96, साइंस में मिला है उसको 80, सोशल साइंस में मिला है 68। ठीक है ना, ये मिल गया। अब देखिए ठीक है, ये चीज़ें आ गई। हमसे पूछ रहा है कि गणित में उसके टोटल कितने आए हैं, डिग्री में बता दीजिए। तो ये सारे डिग्री बनेंगे, तो सारे नंबर, टोटल नंबर का सम करो तो बताओ कितनी डिग्री बन रही है। टोटल नंबर, टोटल डिग्री कितनी होती है एक सर्कुलर पाथ पे, ये होती है 360। 360 ये टोटल नंबर कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए। 4 2 6 6 12, 8 20 के 0, कैरी लगा 2, और 2 6 8 8 16, 16 8 3 24, 1 25, 25 8 5 13, 33 और 7 40, ये 400 बन गया आपका। तो 400 नंबर का मान है 36 डिग्री। उसने गणित वाले का पूछा है, गणित वाला कितना है 96, 400 का मान है 36 डिग्री, 0 से 0 काट दिया हमने। तो 40 का मान 36 दे रखा है ना, तो आपको 96 का मान पूछा। 96 का मान आ जाएगा, 36 को 40 से डिवाइड कर दीजिए, गुणा कर दीजिए कितने से, 96 से। अब इसको कर दीजिए सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। किससे कटे, 6 3 9 4, 9 6 15, 2 से काट देते हैं, 4 से काट देते हैं, 4 दहा में 40, 4 9 36, 9 बार में चला गया। अब इसके बाद ये 10 से काटेंगे तो 9.6, तो 9 गुणा आपका आ जाएगा, 9 गुणे में 9.6, 9 6 54, दशमलव में आएगा, लास्ट में 4 आएगा, तो एक ही ऑप्शन है लास्ट में 4 दशमलव वाला, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 86.4। ठीक है, तो पाई चार्ट इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। पाई चार्ट से भी क्वेश्चन बन सकता है, पिछली बार पूछा गया था 2023 के एक सेट में। एक और आपके एफ और वी वाला क्वेश्चन पूछ लिया, आई थिंक अब तो ये कर सकते हो आप लोग। कह रहा है यदि एफ वी और ई क्रम से किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के फलकों, त्रिभुजाकार प्रिज्म है तो देखिए एक त्रिभुज बना दिए, इसका प्रिज्म बनाओगे तो ऊपर भी एक त्रिभुज बनाना पड़ता है, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, और बीच वाले को बीच वाले से मिला देते हैं। ठीक है ना, तो ये 3D में एक बन जाता है प्रिज्म। ठीक है, तो इसके लिए सारी चीज़ें निकालो। फलक इसके कितने बन जाते हैं, एक इधर 3 इधर, 3 2 5, 5 फलक बन जाते हैं। वर्टेक्स कितने बनेंगे, 3 इधर 3 इधर, 6 वर्टेक्स बन जाते हैं। एज कितनी बनती है, 3 3 6 3 9, 9 एज बन जाते हैं। अब आपसे जो पूछ रहा है वो निकाल दीजिए। ठीक है ना, देखिए इसमें सेटिस्फाई कराइए, किसको सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए इसका आंसर बी आने वाला है, तो इसमें रखते हैं। तो 5 दूनी 10, और इसको करिए 6 3 6 का 18, 10 + 18, और -9 दूनी 18, और बराबर 10, ये कट गया, 10 बराबर 10 आ गया। यही आपका बी ऑप्शन होगा। आप लोग, मुझे आंसर पता है, तो आप लोग फटाफट से क्या करोगे, इनमें रख के चेक कर लोगे, 2 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे कितने क्वेश्चन बचे हैं, अच्छा 1 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको भी कर ही लेते हैं। देखिए ये मैराथन क्लास है तो देखिए लंबी तो हो जाएगी थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर के भुजाओं पी क्यू और एस एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि आर दे रखा है 15 है। तो अच्छा ये क्वेश्चन देखिए एक सेट में था जिसमें मैंने शायद आंसर गलत टिक कर दिया था, वो इसको मैंने इसीलिए फिर से ले रखा है। देखिए ध्यान से देखिए, कह रहा है एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ये हमने बना दिया पी क्यू आर। ठीक है,
पी क्यू पर एस बिंदु इस प्रकार स्थित है। पी क्यू पर, पी क्यू रहा कहाँ, अच्छा तो इसका नाम थोड़ा अलग से लिखते हैं तो ताकि अच्छा लगे देखने में, नीचे मिले। ये रहा पी, ये रहा क्यू, ये रहा आर। आपसे कह रहा है पी क्यू पे, पी क्यू पर एस एक बिंदु इस प्रकार है, तो इस पे एक बिंदु है पी क्यू पे एस इस प्रकार है कि आर एस बराबर पी एस, तो आर को एस से मिला दीजिए, बराबर है पी एस के। ये और ये बराबर हो गए, दो कट वाले, बराबर क्यू एस है, ये भी बराबर हो गया। ठीक है, और क्या दे रखा है आपको, कह रहा है एंगल क्यू पी आर 15 है, क्यू पी आर ये कोण आपको 15 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो आपसे पूछ किस कर रहा है, इतने का मान पूछ रहा है। जब ये 15 डिग्री है तो ये भी 15 होगा, ये सब बता रखा है। समान भुजा के विपरीत कोण बराबर होते हैं किसी भी त्रिभुज के लिए। ये 15 हो गया, तो 15 15 30, तो ये आपका कितना बन गया बताइए, 30 एक ही ये हो गया, तो 180 में से 30 गया तो 150, ये 150 बन गया। तो ये कितना बन गया आपका, ये वाला कोण आपका बन जाएगा 150, ये दोनों इस पे एक लीनियर पेयर पे बन जाएगा, 180 में से 150 गया, ये 30 का बन गया। ठीक है ना, जब ये 30 का बन गया तो आप लोग को ये बात पता होगी कि ये देखिए समान भुजा के सम्मुख कोण, ये दोनों कोण भी आपस में इक्वल होंगे ना। ये 30 है जब, तो ये अगर x है तो ये भी x हो जाएगा। तो देखिए 2x + 30 बराबर 180, तो 2x की वैल्यू आ गई 150, तो x आ गया 75। ये कोण 75 आ गया, ये भी आपका 75 आ गया। अब जो पूछ रहा है बता दीजिए, ये आपसे पूछ रहा है 2 एंगल पी क्यू आर, तो 2 पी क्यू आर पूछा। यही पढ़ने में मैंने थोड़ा सा वही डिसकैलकुलिया वाला काम हो गया था, गलत आंसर टिक कर दिया था, करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए 2 पी क्यू आर कहाँ है, पी क्यू आर, तो गुणा में 75 फिर से आ गया, और माइनस करना है कितना, एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, तो आर पूरा कितना हो जाएगा, 15 + 75 90 हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो 75 दूना 150, 150 में से 90 चला गया तो कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 60 डिग्री, माइनस करना है यहाँ पे माइनस, तो 60 डिग्री आपका आंसर आ गया, जो कि बी ऑप्शन पे दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम लोग इस मैराथन क्लास को समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसमें देखिए किसी आयत ABCD, एक आयत हो गया आपका ABCD, ABCD में कह रहा है AC बराबर, ये रहा AC बराबर दे रखा है 2x, कितना दे रखा है यहाँ लिख देता हूँ, 2x + 3 दे रखा है AC, और BD दे रखा है 3x - 5। इसकी लेंथ दे रखी है कितनी, ये दे रखी है आपको 3x - 5। तो आपसे 2x + 9 की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब आपको x कैलकुलेट करना है। तो आप लोग को एक बात पता होना चाहिए, यहाँ आयत बोला है और आयत के जो विकर्ण होते हैं आपस में बराबर होते हैं, तो इन दोनों को वैल्यू को बराबर कर दीजिए। तो 3x - 5 बराबर 2x + 3 हो जाएगा, ये इधर और ये इधर, तो 3 में से 2 चला गया, तो x बराबर आपका आ जाएगा 5 और 3 8 आ जाएगा। पूछा क्या है आपसे, तो ये पूछा है, तो 8 दूनी 16 + 9, 16 4 20 5 25 आंसर दिया है, कहीं सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो अगले क्वेश्चन पे अपने बढ़ते हैं। ऐसे आसान क्वेश्चन भी आ जाएंगे पर गलत नहीं करना है किसी को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों की मापों का अनुपात 1 2 3 4 है। एक अगर मान लो ये चतुर्भुज है आपका, तो ये कोण 1 है, तो ये कोण 2 है, ये कोण 3 भाग है, ये कोण 4 भाग है। तो न्यून कोणों का मान, सबसे न्यूनतम कोण का मान, मतलब एक की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 होता है। तो इसका मतलब 1 भाग + 2 भाग + 3 भाग + 4 भाग मिला करके कितना होना चाहिए, 360। ठीक है ना, यहाँ पे चाहे तो x भी लगा करके अनुपात हटा सकते हैं, या तो सीधा भाग याद रखो। तो सारे भाग का जोड़ करो, 4 3 7 2 9 1 10, 10 भाग की वैल्यू दे रखा है आपको 360, तो 0 से 0 कट गया, इसलिए एक भाग की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री, जो कि इसी का न्यूनतम एक भाग वाला ही पूछा था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चेक कर लेता हूँ आंसर। ठीक है, क्योंकि आप लोग लाइव रहते नहीं हो, बाद में कुछ फ्लैक्चुएशन की वजह से गलत टिक हो जाता है। कॉन्सेप्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ें तो मैं बिल्कुल सही बताऊंगा, कभी कभी हो जाता है ह्यूमन एरर।
अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन दे रखा है और इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आज इसको। देखिए इसमें कह रहा है एक 10 लीटर के मिश्रण में केवल अम्ल और पानी है। एक देखिए 10 लीटर का आपका मिश्रण है जिसमें केवल अम्ल और पानी है, एक एसिड है और वाटर है, बस दो चीज़ें हैं। कह रहा है इस मिश्रण में 60% तो अम्ल है, तो अम्ल जो है 10 का 60% आ जाता है, 6 लीटर तो केवल एसिड है इसमें। कह रहा है और तो जब बताओ 6 लीटर एसिड है तो वाटर कितना होगा, 4 लीटर होगा वाटर। आगे आ जाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं अच्छे से बताऊंगा भी इसे। आगे कह रहा है यदि हम इस मिश्रण में 25% पानी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस मिश्रण में केवल 25% पानी रहे, अगर इसको मैं 25% पानी वाले भाग को बनाना चाहता हूं तो एसिड अपने आप 75% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। ये आ जाएगा आपका 75%, एसिड अपने आप 75% हो जाएगा क्योंकि 100% विलयन होता है। कह रहा है तो इसमें कितना अम्ल मिलाना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो, ये कह रहा है केवल अम्ल मिलाना है इसको, तो पानी समान रहना चाहिए। इसको जरा सॉल्व करिए, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 25 से कम 25 3 75। ये देखिए इसका अनुपात कितना आ जाएगा, 1:3 का, यहाँ था 6:4 का। कह रहा है केवल एसिड डाला गया है, इसका मतलब पानी का वैल्यू तो समान होगी ना। पहले जो डब्बे में पानी था 4 लीटर था, तो अब 1 लीटर क्यों बता रहे हो, इसको भी 4 लीटर बनाना पड़ेगा, तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा 4 से, तो इधर आ गया 12 लीटर, इधर आ गया 4 लीटर। तो पानी देखो समान रह गया, प्रतिशत 25 बना दिया था हमने। तो ऐड क्या हुआ, अब केवल और केवल बढ़ा किसकी वैल्यू है, अम्ल की। कितनी बढ़ी है, 6 लीटर से 12 लीटर हो गई, तो इसका मतलब 6 लीटर और बढ़ गया। तो यही पूछा था कि कितना बढ़ाना पड़ेगा एसिड वाले पार्ट को, तो ये आपको बढ़ाना पड़ेगा 6 लीटर, जो कि सी ऑप्शन पे दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये देखिए 1-2 क्वेश्चन और हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको भी करा देता हूं मैं, ज़्यादा लंबी क्लास ना हो जाए, आप लोग परेशान हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा आसान है, बहुत जल्दी से कर लेते हैं इसको। देखिए इसमें कह रहा है किसी तिर्यक रेखा द्वारा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करता है। देखिए 2 पैरेलल लाइन हो गई, तो ये एक ट्रांसवर्सल हो गई, ये L हो गई, ये P1 P2 2 पैरेलल लाइन हो गई आपकी कि, और अंतः कोणों का अनुपात 2:7 है, 2 अंतः कोणों का अनुपात 2:7 है। ये रहा और एक ये रहा, मान लो ये 2x है तो ये 7x है, ठीक है ना, अनुपात दे रखा है। यदि अच्छा इसको y माना है तो 2y मान लो, ये 7y मान लो। ये कह रहा है यदि इनमें बड़ा कोण y है तो एक y है, ठीक है, बड़ा वाला मतलब 7 वाले की वैल्यू इसने y माना हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है इतने का मान बताओ, तो ये आसान है। देखिए इसमें क्या करना होता है, तो दोनों कोणों का अंतर, किसी भी तिर्यक रेखा अगर काटती है तो एक ही तरफ के दोनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो 2 भाग प्लस 7 भाग मिल करके 180 बना रहे हैं, मतलब 9 भाग की वैल्यू आपकी 180 है। तो एक भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 दूनी 18, 20 गुना है, तो एक भाग की वैल्यू 20 आ जाएगी। इसने आपसे बड़े वाले को y माना है, तो y बराबर 7 भाग, तो 7 गुना 20, 7 गुना 20 तो 7 दूनी 14, 140 आ जाएगा y की वैल्यू। इसने पूछा है कितना, 3y माइनस 40, तो 3 गुना 140 माइनस 40, तो 14 3 42, 420 माइनस 40, तो 20 घटाएंगे तो 400 आ जाएगा, 20 और घटाएंगे तो 380 आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन पे दे रखा है। समझ गए। चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि शाम को एक और मैराथन प्लान किया है आपके लिए, उसको भी कराना है। अच्छा देखिए चक्रवृद्धि ब्याज से, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन कोशिश करता हूँ लॉजिकली सॉल्व करने के लिए, कभी भी फार्मूला नहीं लगाता, तो आप लोग भी नहीं लगाओगे। कह रहा है जॉर्ज ने किसी बैंक से 15,000 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% वार्षिक दर पर जमा किए 15,000 रुपये, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो 2 वर्षों के बाद उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा। 2 वर्ष के बाद जॉर्ज को कितना ब्याज प्राप्त होगा। देखिए 1500 रुपये थे जॉर्ज के, 15,000 थे, 10% ब्याज के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। पहली बार जब 10% लगा 1 साल में, 2 साल का पूछा है इसने, t=2, 1 साल में लगा 10%, तो 15,000 का 10%, 1 0 हटा दो, 1500 रुपया इसको पहली बार लगा, पहली बार ब्याज मिला। अगली साल फिर ब्याज लगेगा इसको, तो कितना हो जाएगा, 15,000 का फिर से 10%, 1500 रुपया मिला। लेकिन सुनो, ये कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, आप लोग बचपन से जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे भी ब्याज होता है, तो ये जो ब्याज पहले लगा था इसका फिर 10% उसको और मिलेगा इस वाले ब्याज में,
तो 1500 का 10%, 150 रुपया और मिलेगा। ये टोटल इसको इतना मिलेगा कब, ये मिलेगा 2 साल के बाद में। तो 15 15 30 और 1 31, तो 3150 रुपया कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3150 रुपया। इसको मैं एक मेथड से और आप लोगों को बता देता हूँ, एक सेकंड में थोड़ा सा पानी पीऊंगा। इसका दूसरा मेथड क्या करना चाहते हो, देखिए 10% पहली बार इसको वृद्धि मिली है, फिर से 10%, 2 लगातार पर 10% की वृद्धि हुई, तो इन पूरे का नेट वृद्धि कितनी हो जाती है, 10 + 10। सक्सेसिव मेथड लगा रहा हूँ, जो लोग को नहीं पता है वो माइंड मैप वाली क्लास देख लीजिएगा। 10 + 10 + 10 × 10/100, ठीक है ना। तो ये दोनों जीरो कट गए, यहाँ पे 1 आ गया, 10 10 20 1 21%। तो उसको कुल ब्याज मिलेगा 15,000 का 21% मिलेगा 2 साल बाद। तो 15,000 का आप 21% निकाल दीजिए बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 1 0 0 21 से गुणा कीजिए।